गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो सुबह के 5:30 बज गए हैं और मैं हमेशा की तरह सुबह के 5:30 बजे आज भी उठ गई हूँ। और उठते ही मैं ऋषभ के नेल्स कट कर रही हूँ, क्योंकि वो अब जब वो जाग जाता है तब वो मुझे नेल्स कट करने नहीं देता है। वो हमेशा ही मुझे इसके नेल्स ऐसे ही कट करने पड़ते हैं। हमेशा ही मैं उसके सोने के बाद ही उसके नेल कट करती हूँ, अदरवाइज़ वो करने ही नहीं देता है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके मैंने उसके सारे नेल्स कट कर दिए हैं। और यहाँ पे उसके बालों में ऑयलिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि वो ऑयलिंग भी नहीं करने देता है अच्छे से बालों में जब वो जाग जाता है, तो वो भी कर ले रही हूँ। अब आ गई हो किचन में यहाँ पर अपने लिए चाय बनाने और गर्म पानी अब पीना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि अब समर सीज़न शुरू हो गया है। तो और वैसे भी हमें समर सीज़न में गर्म पानी अवॉइड करना चाहिए, हमें नॉर्मल ही पानी पीना चाहिए। रात के जो बर्तन रखे थे उन सबको मैं अपनी जगह पर लगा दे रही हूँ, और बर्तन लगाने के बाद अपने लिए बनाऊँगी यहाँ पर मैं चाय। तो यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है अपने लिए चाय, और चाय भी जल्दी उठ जाती हूँ, जल्दी पी लेती हूँ तभी पी जाती है, लेकिन जब धूप निकल आती है तब चाय भी नहीं पी जाती है। यहाँ पर जो रात का दूध था उस पर की जो मलाई है वो निकाल रही हूँ। वैसे भी अब मलाई का जो डब्बा है वो भर गया है, तो उसका घी भी मुझे जल्दी ही बनाना पड़ेगा। और ज़्यादा दिन हम छोड़ देते हैं तो घी में वैसे भी फिर स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर मेरी चाय बनके तैयार है, और अब मैं अपनी चाय को एंजॉय करती हूँ और सीधा आपसे मिलती हूँ नहाने के बाद में। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ अब नहाकर, बस थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। तैयार होने के लिए तो हम सबको टाइम मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए 5 मिनट निकाल के हमें थोड़ा तैयार हो ही जाना चाहिए। घर चमकाते रहते हैं फ्रेंड्स, हम चीज़ें चमकाते रहते हैं लेकिन खुद को ही भूल जाते हैं, तो खुद का भी प्रेजेंटेबल दिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी, अब सीधा चलते हैं किचन में। और खुशी के लिए यहाँ पर मैं दूध रख रही हूँ गर्म करने के लिए ओवन में। शक्कर डाल देती हूँ 1 चम्मच, और 1.5 मिनट के लिए ओवन में रख देती हूँ। और वो जब आती है तो उसके हाथों से कॉफ़ी वगैरह डाल के ले लेती है, जो भी उसे लेना होता है। बॉर्नवीटा कॉफ़ी जो उसे अच्छा लगता है वो उसे ले लेती है। और यहाँ पर अब आटा लगा लूँगी। आटा लगा के रख देते हैं तो अच्छा उसको रेस्ट को टाइम मिल जाता है। तो सबसे पहले आटा लगा लूँगी, और उसके बाद खुशी को कुछ नाश्ता बना के दे दूँगी, पोहा वगैरह। उसका कॉलेज 8 बजे होता है, तो वो 8 बजे तक उसे नाश्ता चाहिए होता है, तो थोड़ा सा टाइम है तो आटा लगा लूँगी और उसको नाश्ता बना दूँगी। ऐसे ही हमारा काम होता है फ्रेंड्स, सुबह सुबह ऐसे ही हमें रॉकेट बन के काम करना होता है, तभी सुबह सुबह के काम जो है वो टाइम पर पूरे हो पाते हैं। और हमारे लिए भी फिर थोड़ा बहुत टाइम हम इसमें से निकाल पाते हैं। सुबह के कामों में अगर लेट हो जाता है ना, तो पूरा दिन फिर कामों में ही चला जाता है, और हमें फिर दिन भर इरिटेशन होती है कि हमें हमारे लिए टाइम नहीं मिला है। तो प्याज वगैरह मैंने कट कर लिया है, और मिर्ची और हरा धनिया कट कर लूँगी, और खुशी के लिए पोहा बना दूँगी। और पोहा बनने के बाद खुशी के पापा के लिए भी खाना बनाना है, और ऋषभ की भी स्कूल की तैयारी कर देनी है। और यहाँ पे मेरा कटिंग का जो काम है वो पूरा हो गया है, और अब मैं ले लूँगी पोहा। पोहा को मैं अच्छे से 2 पानी से धो लूँगी और अच्छे से साफ़ भी कर लूँगी, क्योंकि उसमें कभी कभी कुछ कचरा भी होता है, जैसे कि कुछ छिलके वगैरह भी होते, तो साफ़ भी कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने रख दी है कढ़ाई, और उसमें मैंने डाल दिए है पीनट्स थोड़े मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं, क्योंकि हम खाने के साथ भी कभी कभी ऐसे रोस्ट किए हुए पीनट्स खा लेते हैं, तो उसके लिए भी थोड़े निकाल लूँगी और थोड़े पोहे के लिए रहने दूँगी। तो बस उसमें अब थोड़े से पीनट्स मैंने रहने दिए हैं, और उसमें अपने रेगुलर जो भी होते हैं राई, ज़ीरा, प्याज और हरी मिर्च, ये सब कुछ डाल के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और हल्दी और हरा धनिया पोहा में ही डाल दिया है, तो अब उसमें पोहे डाल दूँगी और फ्राई करके एक बार थोड़ा सा 2 मिनट के लिए उसे ढक दूँगी। वैसे अगर खुशी के पापा के लिए पोहे बना रही होती तो उसमें मुझे अदरक और लहसुन की पेस्ट भी डालनी पड़ती, क्योंकि उन्हें अदरक लहसुन की पेस्ट के बिना वो पोहा नहीं खाते हैं। तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट चॉइस होती है, तो उनके हिसाब से हमें भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे पोहा तैयार है, अब खुशी आएगी तो उसके लिए नाश्ता भी तैयार है। अब यहाँ पे कुकर लगा दूँगी और सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी आज बीन्स की सोची है, तो बीन्स की ही सब्ज़ी बना लूँगी आज। अब बीन्स वैसे भी बड़े दिनों के बाद घर में बीन्स आई है, बहुत दिनों से बीन्स घर में आई ही नहीं थी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन की पेस्ट मैंने इसमें डाल दी है, और रेगुलर जो मसाले हम डालते हैं हमेशा मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ।
धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और यहाँ पे टमाटर की थोड़ी प्यूरी डाल के इसमें मैं बीन्स डाल दूँगी। और नमक भी मैंने डाल दिया है। नमक तो वैसे सब्ज़ी डालने के बाद में डाले तो अंदाज़ा अच्छे से आ जाता है कि ना सब्ज़ी में कितना नमक डलेगा, लेकिन मुझे ज़रा जो चीज़ें होती है उसे अपनी जगह पे रखने की कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है, इसलिए मैंने जल्दी से नमक डाल के स्पाइस बॉक्स जो है उठा के ऊपर रख दिया। बस यहाँ पर बीन्स की सब्ज़ी अब साइड के गैस पर रख दूँगी और इधर चढ़ा दूँगी तवा। और यहाँ पे रोटी जल्दी जल्दी बना के ऋषभ के पापा के लिए थाली लगा दूँगी। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऋषभ के पापा के लिए प्लेट्स। तो यहाँ पर मैंने जो कुकर लगाया था वो दाल ले लेते हैं सुबह सुबह, लेकिन दूध वाले भैया जो है वो सुबह जल्दी आ गए थे आज, तो उनको मैं दूध ही दूँगी कि दूध से उनका खाना अच्छे से हो जाता है। दूध में थोड़ा घी डाल के दे देते हैं तो फिर अच्छे से खाना खा लेते हो। तो उनके लिए प्लेट लग गई है। अब यहाँ पे के जो सारी रोटियाँ बना के रख दूँगी और रोटी वगैरह मेरी सब बन के तैयार है। और इस किचन भी मैंने साफ़ कर लिया है, खाना भी खा लिया है और वो अब कर रही हूँ साफ़ सफाई। आज कुछ मैं ज़्यादा डीप में साफ़ सफाई वगैरह नहीं करूँगी, कॉमन ही अपनी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। सिंपल बेडशीट बदल देनी है तो वो कर लूँगी, क्योंकि आज आदर्श जो है वो पुणे जा रहा है, तो उसके मुझे तैयारी वगैरह करके देनी है, शॉपिंग भी करनी है, पैकिंग भी करनी है, कपड़े वगैरह भी उसके मुझे प्रेस करने हैं। बस इधर की झाड़ू लग गई है मेरी। अब दूसरे रूम में जो है झाड़ू लगा लूँगी। और यहाँ पर आदर्श जो है वो ऋषभ के साथ खेल रहा है। अब उसे जाना है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा है, वो एक दूसरे के साथ ही रह रहे हैं। इसी वजह से आज ऋषभ भी स्कूल में नहीं गया है, उसे अपने भाई के साथ ही रहना था। मुझे भी ना फ्रेंड्स आज बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम उदास उदास ही मन है आज। जब बच्चा दूर जाने वाला होता है तो माँ का मन उदास तो होता ही है। और वैसे भी वो बचपन से आज तक कहीं पर भी 1 महीने के लिए भी कहीं गया नहीं है, और अब अचानक से वो 4 साल के लिए जाएगा तो ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन पढ़ाई है तो फिर जाना भी तो पड़ेगा। तो बस यहाँ पर मेरी बेडशीट बिछाना जो हो गई है, और यहाँ पर बच्चे साइड में ही खड़े थे तो वो भी यहाँ पे आ गए हैं। पिलो कवर भी मैंने चेंज कर दिए हैं। और बस अब यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। कोई आज डीप में कुछ भी सफाई वगैरह मैं नहीं करूँगी, बस नॉर्मल ही अपनी झाड़ू है वो लगा लूँगी। और बस अब हॉल बाकी है तो हॉल की भी झाड़ू लगा लूँगी, और फिर आदर्श की जो है वो तैयारी में मैं लग जाऊँगी। तो यहाँ पर आ गई हूँ हॉल में, रूम की क्लीनिंग वगैरह हो गई अब। तो यहाँ पर जो है डाइनिंग पे जो खाना वगैरह खाया है तो वो तो साफ़ करना ही पड़ेगा, तो उसे इतना कर लूँगी। और बाकी हल्की फुल्की हॉल को भी झाड़ू लगा लूँगी। तो बस फ्रेंड आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।